हर साल सरकार गुटखे के दाग साफ करने के लिए 34 लाख रुपए खर्च कर रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लंदन की सरकार की। जी हाँ, क्योंकि हमारे देशवासी दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान छोड़ रहे हैं। फिर चाहे वो इंडियन शादियों वाला हमारा नागिन डांस पूरी दुनिया में फेमस करना हो, या फिर कनाडा में हैलोवीन फेस्टिवल पे बच्चों की कैंडीज और डेकोरेटिव लाइट्स चोरी करनी हो, हम सबसे आगे हैं। और कंसेंट क्या होता है, ये तो कुछ लोगों को आज तक नहीं पता। और फिर इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर तक जब ग्लोबली ये बोला जाता है कि इंडियंस आर अनोइंग और इंडियंस रूइन एवरीथिंग, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो रेसिज्म हो रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये एक्चुअली में रेसिज्म है, या फिर हम इंडियंस कहीं ना कहीं अपनी इमेज खुद ही डुबा चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब हम बाहर के देशों में ऐसी हरकतें कर रहे हैं जहां रूल्स, लॉज और पब्लिक डिसेंसी फॉलो करनी पड़ती है, तो हम अपने देश में तो क्या ही कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है, वी लैक सिविक सेंस। हमारे देश में लोग पब्लिक प्लेसेस को प्राइवेट समझते हैं, रूल्स को सजेशंस और मैनर्स वो तो ऑप्शनल हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा हम कलेक्टिवली क्या गलत कर रहे हैं, इस लैक ऑफ सिविक सेंस से हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडियंस की इमेज ग्लोबली क्या बनती जा रही है। क्योंकि ग्लोबल पासपोर्ट मिलने से पहले ग्लोबल बिहेवियर सीखना पड़ता है। शुरुआत करते हैं एक इंसिडेंट से। इसी साल 5 मार्च को एयर इंडिया की एक फ्लाइट शिकागो से दिल्ली आ रही थी और इस फ्लाइट में 300 लोग थे। 10 घंटे तक ये फ्लाइट हवा में रही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मिड एयर यू टर्न लेना पड़ा और वापस शिकागो में इस फ्लाइट को लैंड करना पड़ा। लेकिन क्यों? क्योंकि इस फ्लाइट के 12 वॉशरूम्स में से 8 वॉशरूम्स ओवरफ्लो हो चुके थे। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ महान पैसेंजर्स ने अपनी सोच के साथ टॉयलेट में क्या फ्लश करा, पॉलिथीन बैग्स, कपड़े और बच्चों के डायपर्स, और एयर इंडिया बना एयर एम्बैरेसमेंट। और ये न्यूज ग्लोबली हर जगह वायरल हुई। मतलब पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया के लोग हवा में भी टॉयलेट सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं। अब आप सोचो, अगर एक एयरलाइन के वॉशरूम का ये हाल है, तो हमारे सरकारी वॉशरूम्स का तो क्या ही हाल होगा। ऐसी भयंकर बदबू आती है कि कोई जानवर भी उन्हें यूज ना करे। हमारे देश का युवा तो फिर भी कोई कोना ढूंढ लेता है, लेकिन लड़कियों के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पब्लिक वॉशरूम जैसी बेसिक चीज हमारे यहाँ लग्जरी बन चुकी है। और इसके अलावा हमारे देश में एक और वीआईपी कल्चर चलता है। हमारे देश में हर इंसान अपने आप को राजा समझता है, और राजा लोग कचरा रखते नहीं है, कचरा फेंकते हैं। गाड़ी की खिड़की से कचरा फेंकना, बस से बाहर कचरा फेंकना, ट्रेन से बाहर कचरा फेंकना। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि एरोप्लेन की विंडोज खुलती नहीं है, वरना हमारे लोग तो वहां से भी कचरा नीचे फेंक देते। अपने घर को साफ रखने के लिए तो लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, लेकिन बाकी दुनिया भाड़ में जाए। और ये ज्यादातर वही लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम पे बाहर के देशों को देख के बोलते हैं, वाओ दिस इज सो क्लीन। अरे तुम वहां कचरा फेंक के तो दिखाओ। और लोगों को छोड़ो, इस रेलवे एम्प्लॉय ने तो खुद ही ट्रेन ट्रैक्स पे कचरा फेंक दिया। सारा कूड़ा बाहर फेंक दे। अगर आप में से किसी को ये लग रहा हो कि नहीं हम तो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, हम तो गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाते, अभी कुछ टाइम पहले दिलजीत दोसांझ का इंडिया में कॉन्सर्ट हुआ था, और उस कॉन्सर्ट के बाद देखो लोगों ने क्या किया। एक लौता केस नहीं है, ऐसी चीजें हमारे यहाँ होती रहती हैं, क्योंकि शायद कुछ लोगों को डस्टबिन का कंसेप्ट ही नहीं पता। और हमारे देश में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा टारगेट करी जाती है, वो है पब्लिक प्रॉपर्टी। क्योंकि लोग समझते हैं कि सरकारी संपत्ति का तो एक ही फ्यूचर है, या तो तोड़ दिया जाएगा या तो चोरी कर लिया जाएगा। अगर इंडियन रेलवेज की बात करें तो हमारा रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक प्लेग्राउंड बन चुका है। हम बहुत बार मजाक उड़ाते हैं कि ट्रेन के वॉशरूम में मग को चेन से बांध के रखा जाता है, लेकिन आप कभी इसको गहराई से सोचो कि लिटरली हमें एक वॉशरूम में रखे मग को चेन से बांधना पड़ रहा है। सोचो कुछ लोगों की मेंटालिटी कितनी नीचे जा चुकी है। और हमारे इंडियन रेलवेज में सीट रिजर्वेशन तो बस नाम की होती है, और लोगों की हिम्मत भी इतनी ज्यादा है कि पहले तो किसी और इंसान की सीट पे बैठ जाएंगे, और अगर उन्हें उठने के लिए बोलो तो उल्टा उसी इंसान पे चौड़े होंगे। जरा इस वीडियो को देखिए। आप क्या करने वाली हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज खड़े हो जाइए। और अगर ट्रेन लेट हो जाए तो सारा गुस्सा उस ट्रेन पे उतरता है। हमारी ट्रेन के साथ साथ ट्रेन में बैठे हुए लोग भी सेफ नहीं है। जरा इस वीडियो को देखिए कि इस इंसान के साथ क्या हुआ। ट्रेन में सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस किया। और लोगों का चोरी करना सिर्फ रेलवेज तक ही सीमित नहीं है, कुछ लोगों ने तो हाईवेज को भी नहीं छोड़ा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये 135 किलोमीटर लंबा 6 लेन का हाईवे है जो यूपी और हरियाणा को कनेक्ट करता है। और इस हाईवे को बनाने में 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन लोगों ने इस हाईवे को भी नहीं छोड़ा। इस हाईवे से चोरी हुए सोलर पैनल्स, बैटरीज, फेंसिंग वायर्स, लाइट बल्ब्स और 100 टन स्टील
जी हाँ, 100 टन स्टील चोरी कर लिया इस हाईवे से लोगों ने। मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो गया, लेकिन सोच आज भी वहीं की वहीं है। और अगर हम सोच की बात करें तो लोग एक अच्छी सोच के साथ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए जिम तो जाते हैं, लेकिन जिम भी एक सर्कस से कम नहीं होता। लोग अपने वेट्स को रीरैक नहीं करते और बेंचेस को वाइप नहीं करते। अब जब हम अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी की इज्जत नहीं करते तो दुनिया हमें ग्लोबल लेवल पे क्या ही रिस्पेक्ट करेगी। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि इंडियंस डोंट लैक इंटेलिजेंस, इंडियंस लैक सिविक सेंस। हमारे देश पे गोरों ने 200 साल तक राज करा, लेकिन फॉरेनर्स के साथ हमारा विश्व प्रेम आज तक खत्म नहीं हुआ। किसी फॉरेनर को देखकर आज भी हमारे लोग ऐसे पागल और ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि जैसे कोई एलियन देख लिया हो। मतलब इन्हें ये सिखा कौन रहा है कि एक लड़की को पब्लिकली ह्यूमिलेट करना और उसके पर्सनल स्पेस को इंट्रूड करना ये नॉर्मल कब से हो गया। और ये एक लौता इंसिडेंट नहीं है, आपको इंटरनेट पे ऐसी 100 वीडियोस मिल जाएंगी। और ऐसी वीडियोस को देखकर लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और ये मेंटालिटी यहाँ खत्म नहीं होती। ट्रेन और मेट्रो में लोग ऐसे चढ़ते हैं जैसे वो उनका पर्सनल स्पेस हो। दिल्ली मेट्रो तो आज के टाइम पे चलता फिरता सर्कस बन चुकी है। कोई मेट्रो में डांस कर रहा है, कोई मेट्रो में रीले बना रहा है, कोई मेट्रो में लड़ाई कर रहा है, कोई मेट्रो में मेकआउट भी कर रहा है। और इन सब चीजों के अलावा हमारे देश में लोगों के ऐसे छोटे छोटे बिहेवियर्स हैं जो हर दिन लाइफ को स्ट्रेसफुल और इरिटेटेड बनाते हैं। जैसे लाइन में ना लगना या लाइन को तोड़ना, पब्लिक प्लेसेस पे तेज तेज बात करना, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहले लोगों को बाहर ना आने देना बल्कि खुद ही घुस जाना। एलिवेटर, बस या ट्रेन, कोई बाहर निकल रहा हो उससे पहले ही खुद घुस जाओ, क्या पता सीट मिल जाए। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस से ज्यादा सीट जरूरी है। और हमारी सड़कों पे जो डेली केओस होता है उसकी तो हम क्या ही बात करें, क्योंकि लोग सड़कों पे चलते नहीं हैं, लोग सड़कों पे सरवाइव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के नेशनल इंस्ट्रूमेंट की, हॉर्न, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो लोग अपने दिमाग से ज्यादा ही करते हैं। रेड लाइट जंप करना, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के ड्राइव करना, ये सब चीजें लोगों की हैबिट्स बन चुकी हैं। और लोग पार्किंग तो ऐसे करते हैं जैसे कोई पब्लिक सड़क नहीं बल्कि खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी हो, जहां मन करा गाड़ी लगा देते हैं। स्कूल के सामने पार्किंग, मंदिर के सामने पार्किंग, हॉस्पिटल के गेट तक के सामने लोग अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। देखो, ये लैक ऑफ सिविक सेंस सिर्फ सरकार या म्युनिसिपैलिटी तक सीमित नहीं है, इसका डायरेक्ट असर हमारी जिंदगी पे पड़ता है। इन सारी चीजों का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सीधा हमारी हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करता है। सुबह ऑफिस जाते हुए ट्रैफिक में फंसना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों बढ़ाता है। और अगर आप फुटपाथ पे चल रहे हो और अगर कोई सीवर ओवरफ्लो हो रहा हो तो उससे आपकी इरिटेशन ही बढ़ेगी। ये चीजें सुनने में शायद बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हमारे मूड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। चलिए अब कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा और एक कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा। और ये तो इंडिया है, यहाँ सब चलता है। इस एटीट्यूड को ही सबसे पहले बदलना होगा। पब्लिक में कचरा फेंकने से पहले ये सोचो कि अगर मैं किसी बाहर के देश में होता क्या मैं यही करता। और अगर आपका जवाब ना है तो अपने देश में भी ऐसा मत करो। लीड बाय एग्जाम्पल। आप सुधरो, बच्चे आपको कॉपी करेंगे। बच्चे कॉपी कैट मशीन होते हैं। हमारे देश के बच्चे हमारे देश का फ्यूचर है। अगर माँ बाप ही कचरा रोड पर फेंकेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। जैसे छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाया जाता है, ऐसे ही उन्हें छोटी उम्र में गुड बिहेवियर और पब्लिक बिहेवियर भी सिखाना चाहिए। हमारे देश में जैसे पोलियो का कैंपेन चला था और जिस वजह से आज के टाइम पे हमारे देश में पोलियो का एक भी केस एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे ही सिविक सेंस के भी प्रोग्राम्स चलने चाहिए। एटलीस्ट साल में 2 से 4 महीने ये कैंपेन फुल फ्लो में चलने चाहिए। और रूल्स बनाने से कुछ नहीं होगा, रूल्स की एनफोर्समेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम सबको एक स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की जरूरत है। देखो, एक बेसिक सिविक सेंस को समझने के लिए किसी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। और हमारा देश तब सुधरेगा जब हम खुद सुधरेंगे। ना ही ये सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ना ही सिर्फ स्कूल की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी, क्योंकि ये सारी चीजें शुरू होती हैं अपने घर से। ये तब चेंज होगा जब हम सब सोचेंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें एक एग्जाम्पल बनना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक और कॉमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, स्टे सेफ एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन।